अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और आज की इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है टेक्नो मोबाइल्स के रिलेटेड, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म का टॉपिक है। इन जनरल टेक्नो मोबाइल फ़ोन्स की अगर आप पॉपुलैरिटी की बात करते हैं पाकिस्तानी मार्केट में, तो आपने देखा होगा कि पिछले 1-2 सालों के अंदर उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। एक टाइम था जब टेक्नो मोबाइल फ़ोन्स के जो फ़ोन थे वो मेरे हिसाब से 10-12 हज़ार की रेंज से ऊपर नहीं बिका करते थे। देन दे डिसाइडेड कि वो 15-20 हज़ार में बेचेंगे, मोबाइल फ़ोन बिकने लग गए। और अब अगर आप बात करते हैं 30 हज़ार के प्राइस टैग की, तो टेक्नो मोबाइल फ़ोन्स वहाँ पर भी खेल रहा है और उनके जो सेल फोन्स हैं वो पॉपुलर हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है कि टेक्नो ने इतनी जल्दी पाकिस्तानी मार्केट को इतनी अच्छी तरह से कैप्चर किया है। और फिर मेरे सामने कुछ ऐसी चीज़ें आईं जो कि टेक्नो मेरे हिसाब से बाकी कंपनीज़ की निस्बत अपनी मार्केटिंग में, अपनी स्ट्रैटेजी में बेहतर कर रहा है। और ये किसी भी तरह से उनके प्रोडक्ट के रिलेटेड नहीं है। यानी कि अगर आप नॉर्मल कंपनीज़ की बात करती हैं तो हमेशा कंपनीज़ अपने प्रोडक्ट पे बहुत फोकस कर रही होती हैं, और इस टाइम पर पाकिस्तानी मार्केट में बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि बहुत अच्छे मोबाइल फ़ोन्स बना रही हैं। लेकिन टेक्नो की कामयाबी के पीछे उनके मोबाइल फ़ोन्स के साथ साथ उनकी स्ट्रैटेजी का भी बहुत बड़ा हाथ है। और यही वजह है कि अगर आप टेक्नो को देखते हैं तो वो पाकिस्तान में इतना ज़्यादा पॉपुलर है। टेक्नो की जो सबसे बड़ी कामयाबी की रीज़न आई गेस वो ये है कि टेक्नो की जितनी भी कैंपेन्स रही हैं पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तानी ग्रास रूट लेवल की कैंपेन्स थी। जिसका मतलब बेसिकली ये है कि अगर आप बाकी बड़े ब्रांड्स की बात करते हैं तो उनमें नॉर्मली कोई भी मार्केटिंग की कैंपेन होती है, कुछ भी हो रहा होता है, कोई भी नया फ़ोन आता है, तो उसकी मार्केटिंग का जो तरीक़ेकार होता है वो नॉर्मली हमें यूरोपियन कंट्रीज से या किसी बाहर की कंट्री से आता हुआ नज़र आता है। तो वो कैंपेन कहीं बाहर की और बंदा कर चुका होता है और उसको बस पाकिस्तान के अंदर दोबारा कर दिया जाता है पाकिस्तानी लोगों के साथ। अक्सर औक़ात हमने ये देखा है कि एड्स को दोबारा रीशूट किया जा रहा होता है। हमने ये देखा है कि कैंपेन जो कि दूसरे मुल्क में सक्सेसफुल होती है उसको वैसे ही उठा के पाकिस्तान में लेकर आया जाता है। और उसका प्रॉब्लम ये बनता है कि जब वो कैंपेन्स पाकिस्तान में आती हैं तो पाकिस्तानी लोग उन कैंपेन से उतना रिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि वो तो भाई यूरोपियन मार्केट के लिए बनी थी या वो तो बनी थी चाइनीज़ मार्केट के लिए। लेकिन टेक्नो की जितनी भी कैंपेन्स रही हैं उनने ग्रास रूट लेवल के ऊपर कैंपेन्स किए हैं, और यही वजह है कि उनकी जो सक्सेस है वो नॉर्मल ब्रांड्स की निस्बत हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि टेक्नो ने स्ट्रेट अप आते सबसे पहले की, वो मेरे हिसाब से है टिकटॉक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बड़े ब्रांड्स जाने से घबरा रहे थे, और टेक्नो ने ये चीज़ रियलाइज़ की कि पाकिस्तानी ऑडियंस इंस्टाग्राम, यूट्यूब के साथ साथ टिकटॉक पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही है। और यही वजह है कि टेक्नो पाकिस्तान में आने वाला वो पहला ब्रांड था जिसने टिकटॉक को भी ज़्यादा फोकस बनाया, और यही वजह है कि उनको वहाँ से भी बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन मिली। तो अगर वो चाहते, वो वही इंस्टाग्राम की कैंपेन्स जो कि यूरोप में कर रहे थे डिफरेंट फुटबॉलर्स के साथ, वो यहाँ पर भी कर सकते थे। टेक्नो की बाय द वे रशिया और यूरोप के अंदर फुटबॉल के इर्द गिर्द काफ़ी बड़ी कैंपेन्स होती हैं, लेकिन उनने ऐसा नहीं किया। उनने उस चीज़ पे फोकस किया जिसमें पाकिस्तानी लोग इंटरेस्टेड थे, और यही वजह है कि उनको इतनी ज़्यादा ट्रैक्शन मिली। एक और बड़ी रीज़न जिसकी वजह से टेक्नो पाकिस्तान में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है, उसकी रीज़न ये भी है कि टेक्नो मोबाइल फ़ोन्स पाकिस्तान का पहला ब्रांड है। पाकिस्तान का ब्रांड तो नहीं है, इंटरनेशनल ब्रांड है, लेकिन पाकिस्तान में आने वाला पहला ब्रांड है जो कि पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है। हमने इससे पहले देखा है कि कुछ कंपनीज मोबाइल फ़ोन को पाकिस्तान में असेंबल कर रही थी। असेंबल का मतलब ये होता है कि वो मोबाइल फ़ोन्स बाहर से पार्ट्स की फॉर्म में आते हैं, उनको यहाँ पर इकट्ठा करके बना दिया जाता है और सेल आउट कर दिया जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जॉब्स बनती हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, तो टेक्नो पहला ऐसा ब्रांड था जिसने पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया, और उसकी वजह से टेक्नो की जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ कंपैटिबिलिटी है वो भी बाकी ब्रांड्स की निस्बत काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप किसी मुल्क के अंदर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसकी सपोर्ट भी आपके साथ रहेगी, और गवर्नमेंट जो है वो आपको अच्छी तरह से ट्रीट करेगी। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि टेक्नो काफ़ी अच्छी तरह से रियलाइज़ कर गया वो ये है कि पाकिस्तानी ऑडियंस जो है इसको चैरिटी का बहुत शौक है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी चैरिटी करती हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान अगर चैरिटी के हिसाब से देखा जाए तो दुनिया के टॉप ममालिक में आता है, और यही वजह है कि टेक्नो ने चैरिटी के ऊपर भी बहुत फोकस किया। लास्ट रमज़ान हमने देखा कि उनने जो यतीम बच्चे हैं उनको सपोर्ट किया, और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर आप यूरोप में करते या रशिया में करते तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको इतनी ज़्यादा ट्रैक्शन मिलती। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में ये कल्चर है और पाकिस्तान में ज़रूरत थी, तो उनने उस फाउंडेशन, खुबैब फाउंडेशन के साथ मिलकर यतीम बच्चों को सपोर्ट किया और आज तक कर रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ी बात थी। अब रिसेंटली हमने देखा कि कोविड-19 की वजह से ये जो सारी आउटब्रेक हुई है,
इसकी वजह से पाकिस्तान की जो लोकल मार्केट्स हैं वो क्लोज़ हो गई, और लोकल मार्केट्स के क्लोज़ होते ही टेक्नो को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसकी सिंपल सी रीज़न ये थी कि टेक्नो ज़्यादातर फ़ोन्स ऑफलाइन में सेल करता है, लेकिन अब इस चीज़ के एवर्स के टेक्नो अपना मुकम्मल मॉडल ऑनलाइन में ले जाती। टेक्नो ने डिसाइड किया कि वो पूरे पाकिस्तान में जितनी भी मार्केट्स हैं उन सब में मास्क सप्लाई करेगी, वहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएगी, ताकि इंस्टेड के वो ऑफलाइन मार्केट को छोड़ें और ऑनलाइन में शिफ्ट करें जहाँ पर वो उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। उनने पाकिस्तान की पूरी मार्केट को सपोर्ट करने का फैसला किया, और यही वजह है कि उन्होंने अगेन गवर्नमेंट के साथ जो है कोलैबोरेशंस की। तकरीबन 1,20,000 के करीब मास्क प्रोवाइड किए, 32 के करीब जो डिसइंफेक्टेंट टनल्स हैं वो प्रोवाइड किए, और ओवरऑल जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री है उसको ऊपर लेकर आए। तो इन जनरल अगर मैं इस चीज़ को कंक्लूड करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी ब्रांड, टेक्नो नहीं, कोई भी ब्रांड अगर पाकिस्तान में पाकिस्तानी लेवल की कैंपेन्स करेगा, पाकिस्तानी ऑडियंस को डायरेक्टली टारगेट करेगा, और मोर इम्पॉर्टेंटली इस चीज़ का ख्याल करेगा कि पाकिस्तानी लोगों के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो वो पाकिस्तान में ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। अब टेक्नो ने ये सब कुछ मेरे ख्याल से अपनी स्पार्क 5 की कैंपेन के लिए किया। आई डोंट नो, मतलब दिस इज़ देयर इंटरनल डिसीजन, लेकिन आई थिंक सो कि स्पार्क 4 जो कि उनकी सबसे सक्सेसफुल डिवाइस थी, उससे आगे अब स्पार्क 5 आने वाला है, जिसकी लीक्स भी आ गई हैं। टेक्नो ने खुद भी पब्लिश किया हुआ था इसको। तो आई थिंक ये जो सारा सिनेरियो है ये उसके लिए बनाया जा रहा है, और अगेन अगर वो इसी तरह चलते रहेंगे तो उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो इसी तरह बढ़ती रहेगी। आई होप इस चीज़ को बाकी ब्रांड्स भी जो है वो आगे इंस्पिरेशन के तौर पर लेंगे, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कंटेंट है वो लोकल देखने को मिलेगा। हमें बाहर के जो एक्टर्स हैं वो एड्स में देखने को नहीं मिलेंगे, हमें पाकिस्तानी एक्टर्स मिलेंगे। हमें बाहर के KOLs नहीं मिलेंगे, हमें पाकिस्तानी KOLs मिलेंगे, और ओवरऑल जो कैंपेन्स हैं वो पाकिस्तान के हिसाब से बनाई जाएंगी। आई होप आपको आज की जो वीडियो है पसंद आई होगी। ये वीडियो वैसे आप लोगों से ज़्यादा ब्रांड्स के लिए थी, ताकि उनको समझ आ सके कि क्या चीज़ वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी। इस वीडियो में इतना ही। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।